नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आता है और आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर लगे QR कोड के माध्यम से या फिर चैनल का मेंबर बनकर भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। अब बात मुद्दे की। अगर आप बहुत दिन तक पानी ना पिए, आपको पानी ना मिले, एक दिन दो दिन, तो निश्चित तौर पर एक मति भ्रम, जो ये कह सकते हैं ना हेलुसिनेशन वाली जो स्थिति है, वो क्रिएट होने लगती है। शायद वही स्थिति आज पाकिस्तान की हो गई है। जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका है, या कहें पानी की जो डिलीवरी है उसको अनइवन कर दिया, कभी बाढ़ कभी सूखा, वो मति भ्रम की स्थिति पूरे के पूरे पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के अंदर हो गई है। अब उसे पानी तो आता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसे भारत के जहाज आते दिखाई दे रहे हैं। और अब पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ये क्लेम कर रहे हैं कि भैया कल रात या कहीं टेक्निकली परसों रात भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो हमला रुक गया। उन्हें सटीक जानकारी थी। क्या है पूरी खबर, उस पर तो चर्चा होगी। साथ ही पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है, जिसमें एक बॉस का नाम आ रहा है। अब पाकिस्तान में असली बॉस कौन है, उस पर तो चर्चा होगी। तो इन दो विषयों पर चर्चा होगी कि दरअसल पाकिस्तान में हो क्या रहा है। सबसे पहला, पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट है मंसूर अली खान, ये भाई साहब है। उनकी वीडियो नहीं चला रहा है, शायद कॉपीराइट का प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन इनकी तरफ से क्लेम किया गया कि भारत कल रात यानी पिछली रात पाकिस्तान पर हमला करने वाला था। जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है उसके पास पुख्ता मुखबिरी हुई थी, पुख्ता जानकारी उनके सामने मिली थी कि भारत रात को 2:30 बजे, ठीक 2:30 बजे, मतलब टाइम भी फिक्स था, पाकिस्तानी एयरफोर्स को भी पता लग गया। पिछले साल मई में नहीं पता चला था कि भारत आ रहा है। उससे पहले जब ब्रह्मोस भारत की तरफ से मिसफायर हो गई थी, उन्हें तब नहीं पता था भारत आ रहा है, लेकिन अब पता था उन्हें भारत आ रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी थी कि भारत स्ट्राइक करने वाला है पाकिस्तान में रात को ठीक 2:30 बजे। लेकिन हुआ क्या, कुदरत ने हमारा साथ दे दिया। और कुदरत ने साथ कैसे दिया कि सारे में बादल हो गए। वो जो भारत के जेट आने थे, वो छाता लेके आते ना, छाता लेके आना था उन्हें, तो कह रहे कि बादल आ गए इसलिए भारत हमारे ऊपर हमला नहीं कर पाया, उन्हें शायद दिखाई नहीं देगा टारगेट। और गिलगित बाल्टिस्तान के ऊपर हमारी जो फौज है, जो हमारी एयरफोर्स है, वो उड़ रही थी, इसलिए भारत डर गया और पीछे चला गया। दरअसल ये क्लेम क्यों किए जा रहे हैं ये भी बताऊंगा। लेकिन कोई इन सज्जन से पूछे कि क्या भारत को सही में पाकिस्तान की जो सीमा है उसको पार करने की जरूरत है क्या? बियॉन्ड विजुअल रेंज की जो मिसाइलें हैं वो भारत के पास हैं। भारत कहीं पंजाब में, हरियाणा में खड़े होकर फायर मारेगा, 300-400 किलोमीटर बड़े आसानी से जाता है। कहीं पर भी पाकिस्तान का कोई भी टारगेट को हिट किया जा सकता है बिना पाकिस्तान की सीमा को छुए हुए। पिछली बार भी यही हुआ था। भारत ने भारत के अंदर से मिसाइलें मारी थी और वहां रात में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को लॉन्च कर दिया गया था। एयर टू सरफेस मिसाइल्स है भारत के पास। भारत जैसे चाहे स्ट्राइक कर सकता है बिना उस पाले को छुए हुए। तो भैया ये तो आप जिस तरीके से पूरा माहौल सेट किया जा रहा है पाकिस्तान के, पैनिक सिचुएशन है। क्योंकि जब से भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबियंस में डाला, पहले तो पाकिस्तान को ये था करके दिखाओ, हिम्मत है तो करो ना। जब भारत ने कर दिया तो भैया पहले 6 महीने साल भर तो शायद वो इतना महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब की जो गर्मियां हैं उन्हें ये महसूस होने लगा है कि असल में इंडस वाटर ट्रीटी जब एबियंस में गई है तो उससे उन्हें क्या नुकसान है। इसलिए वहां कॉन्फ्रेंसें चल रही हैं, इसलिए अब छाती पीटी जा रही है, अरे साहब भारत ने हमारा पानी रोक दिया। इंटरनेशनल लेवल पर दरअसल ऐसी खबरों को प्लांट किया जा रहा है ISPR की तरफ से। पाकिस्तान का जो पूरा सिस्टम है वो इस तरह की खबरें प्लांट करेगा। ये एक नहीं है, ऐसी बहुत सारी खबरें आएंगी, ये दिखाने के लिए कि भारत एक एग्रेसर है। भारत ना ही सिर्फ हमारा पानी रोक रहा है, भारत हम पर हमला भी करना चाह रहा है। हो सकता है कुछ बड़े फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान में किए जाएं जो भारत के नाम पर मरे जाएंगे। TTP, BLA ऑलरेडी इनको भारत का बताया जाता है। POK में जब जो प्रदर्शन चल रहे हैं वहां की जनता उनसे सवाल पूछ रही है, उन्हें भारत का बताया जा रहा है। तो इंटरनेशनल लेवल पर अपने आकाओं को, अमेरिका को, चाइना को, यह बताने के लिए कि देखिए भारत किस तरीके से हमारे पीछे पड़ा हुआ है,
वो रात को 2:30 बजे हम पर हमला करने वाला है, हमारी खुफिया सूत्रों से पक्की खबर मिली है। भारत हमारा पानी रोके हुआ है। तो ये पूरा का पूरा माहौल सेट किया जा रहा है, और इस पानी को रिक्लेम करने के लिए ही जो लोग, जब उन्हें वो अलग देश बनाना था तो अपने आप को मुगल और तुर्क बताते थे। जब सऊदियों से भीख मांगनी होती थी तो अपने आप को अरब बताते थे। जब ड्रोन चाहिए थे तो अपने आप को तुर्क बताते थे। अब जब पानी चाहिए तो अपने आप को हड़प्पन बता रहे हैं। मतलब जिस व्यक्ति को यह नहीं पता कि मेरा असली बाप कौन है, वैसे असली बाप तो भारत ही है, जिन्हें यह नहीं पता अपना असली बाप कौन है, हम किस लीनियज से आते हैं, कन्वर्टेड हैं सारे, लेकिन फिर भी अपने हितों के हिसाब से अपनी जनता को चलाने के लिए रोज नया बाप बदला जाता है। इसीलिए अब यह कहा जा रहा है कि इंडस वाटर टीटी नेता उसका था ना वहां, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जगह कह रहा है हम इंडस वाटर सिविलाइजेशन है। क्लेम किया जा रहा है भारत ने पानी नहीं दिया तो हम हाथ काट देंगे। अरे करो ना साहब, हम कौन रोक रहे हैं? आओ टेस्ट करो हमें, हम बताएंगे फिर किसमें कितना पानी है। और इस तरह के जो फॉल्स फ्लैग जो न्यूज़ेस हैं, अब वो प्लांट किए जाएंगे बहुत सारी जगह। इंडस ट्रीटी का जो फॉल आउट हुआ है, उसके बाद जो लीक्ड आईएसपीआर का डायरेक्टिव है वो ये है कि मल्टी फ्रंट मीडिया पुश किया जाए भारत के खिलाफ। भारत में जो कश्मीर है उसके लिए बड़े बड़े वीडियोस बनाए जाएं, शॉर्ट्स बनाए जाएं, पॉडकास्ट किए जाएं, इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया जाए और उनका इस्तेमाल किया जाए भारत के खिलाफ एक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस में। आपको ट्विटर पे बॉट्स दिखाई देंगे, आपको फेसबुक पर रील्स, इंस्टाग्राम पर रील दिखाई देंगी जो वायरल की जाएंगी, जो भारत को एक नेगेटिव पिक्चर में दिखाई जाएंगे। आपको बार बार दिखाई दे रहा है ना, बीबीसी न्यूज क्या छाप रहा है कि एक ब्रिटिश महिला भारत में आती है, उसके सिर में बहुत सारे पैरासाइट्स चले जाते हैं, भारत इतना गंदा है। अरे साहब, तुम लाखों पैरासाइट थे यहां 200 साल भारत में, और तुम्हारे दिमाग में कुछ पैरासाइट चले गए, क्या तुमने उनका डीएनए सीक्वेंसिंग कराया? क्या जांच कराई कि वो सही में भारत में से थे? या तुम्हारे पड़ोस में रह रहा कोई पाकिस्तानी जो ग्रूमिंग गैंग चला रहा है, उसमें इन्वॉल्व है, कहीं उसने तो कुछ नहीं कर दिया? ये सब नहीं होगा। लेकिन भारत के खिलाफ एक पूरा का पूरा डिटेल्ड कैंपेन चलाया जा रहा है, भारत को नेगेटिव इमेज में प्रोजेक्ट करने के लिए। भारत एग्रेसर है, भारत पानी रोक देता है, भारत हमारे खिलाफ कैंपेन चला रहा है। तभी तो अमेरिका कह रहा है, अमेरिका को भी पता है, अमेरिका कह रहा है अरे नहीं, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, उनके खिलाफ जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है उसमें। भाई जनक है पूरे दुनिया के टेररिज्म का पाकिस्तान। और जब इंडस वाटर टीटी की बात आती है, भारत ने स्पष्ट रूप से सीधा सिंगल लाइन में बोल दिया, हमारी स्थिति जो 1 साल पहले थी वही 1 साल बाद है। भारत ने इंडस वाटर टीटी पे जो हेग में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसकी रूलिंग को रिजेक्ट कर दिया। भारत ने कहा कि इस आर्बिट्रेशन के पास ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है इस तरह का कोई कानून पास करने के लिए, इस तरह का कोई बात कहने के लिए, क्योंकि जब ट्रीटी में साफ साफ लिखा है कि अगर कोई भी इसमें विवाद होगा तो उसको ठीक करने का एक प्रोसेस है। पहले जो परमानेंट इंडस कमीशन है उसमें जाया जाएगा, फिर एक न्यूट्रल जो एक्सपर्ट होगा उसके पास जाया जाएगा, उसके बाद आर्बिट्रेशन में जाया जाएगा। पाकिस्तान सीधा आर्बिट्रेशन में पहुंचा है, पहले 2 स्टेप मिस कर दिए। जैसे पाकिस्तान कहता है ना कश्मीर में प्लेबिसाइट कराइए, यूएन का रेजोल्यूशन है, वो ये बताना भूल जाता है कि यूएन के रेजोल्यूशन में पहली लाइन ये लिखी है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है पहले वहां से पाक की फौज हटेंगी। वो ये बताना भूल जाता है। उसी तरीके से वो यहां पर भी पहले 2 स्टेप भूल गया, सीधा तीसरे पे चला गया। अब भारत ने कहा कि इंडस वाटर टीटी पे न्यू दिल्ली का जो स्टांस है वो सेम है जो पहलगाम टेरर अटैक के बाद था, और इंडिया कंटिन्यू टू एडवोकेट अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू एंड मॉडिफिकेशन। इसमें बदलाव चाहता है 1960 के हिसाब से ट्रीटी जो थी। भैया जब जो थी तब थी, अब नहीं है। तब परिस्थिति अलग थी, तब भारत की जरूरतें अलग थी, तब पाकिस्तान का व्यवहार अलग था, अब अलग है। खैर समान ही है, तरीका चेंज हो गया पाकिस्तान का। अब भारत की स्पष्ट नीति है, खून और पानी साथ नहीं बहेगा। और एक और चीज देखिएगा, एट द एंड ऑफ द ईयर मान लीजिए जितना पानी पाकिस्तान जाता था उतना ही जाएगा, क्योंकि भारत अगले 5 साल में डैम वैम बना के 5, 7, 10 साल उसमें लगेंगे।
जब रिपोर्ट आएगी तो उसमें यह लिखा होगा कि अरे पहले इतना पानी जाता था, अब भी इतना ही जाता है। भारत कहेगा देखो हम तो उतना ही भेज रहे हैं जितना पहले जाता था, तो हमने कौन सा कोई दिक्कत की है। लेकिन पहले भारत बताता था पीछे बाढ़ आ रही है, अब नहीं बताएगा। पहले भारत धीरे धीरे पानी छोड़ता था, अब कभी छोड़ देगा कभी रोक देगा, लेकिन अमाउंट ऑफ वाटर उतना ही पहुंचेगा। तो पाकिस्तान जो 3-3, 4-4 युद्ध में जिसका पानी नहीं रोका, अब गला सूखेगा, और आसिम मुनीर का वही गला सूख रहा है। इसीलिए अब आईएसपीआर भारत पर अलग अलग तरह का हिट जॉब करेगी, और पाकिस्तान को उसकी असली औकात सिंगापुर के फॉर्मर जो एम्बेसडर हैं उन्होंने दिखाई है। किस तरीके से बड़ी बड़ी ये जो कॉन्फ्रेंसेस चल रही है ना इंडस वाटर ट्रीटी पे, वहां असली औकात बताई जा रही है। तुम हो कौन? महिला सवाल पूछती है, क्या पूछा उसका जवाब। Pakistan has become like this and that, but the public of Pakistan is facing a massive in trouble condition after COVID. We have seen another partial lockdown in Pakistan because of US-Iran war. So what's your thoughts on this? Where Pakistan stand in the next 5 years in the future? Okay, पाकिस्तान अगले 5 साल में कहां होगा? पहली बात तो सवाल ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन चलिए मान लिया होगा तो कहां होगा, ये जवाब सुन लेते हैं। I'll be very blunt, right? Pakistan was very agile and very successful in taking advantage of a diplomatic opportunity, and that has gone some way to rehabilitate Pakistan diplomatically in the eyes of the US anyway. But wait. Yeah, but you know that doesn't feed the Pakistani people. Pakistan is a state that is teetering on the brink of failure. All right? Okay, it has been for some time. It hasn't quite fallen over, for which we all should be. क्या कहा कि पाकिस्तान is in the brink of failure? वो brink है, मतलब कोने पर है failure के। But the diplomatic success doesn't change that fundamental reality. And I don't think the US is going to lift whatever restrictions in totality it has on. स्पष्ट है कि भैया पाकिस्तान पर अगर वही लग रहा है कि मीडिएशन कराकर अपने ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन लगे हैं, जो अमेरिका रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, जो वेस्ट है जिस भी तरीके से, बस वो वेंटिलेटर लिक्विड ऑक्सीजन में डालना होता है ना, उसी तरीके से रखा है। इनका लब्बो-लुआब ये है कि उसी तरीके से रहोगे, क्योंकि आगे इस वीडियो में ये कहा गया, क्योंकि अमेरिका को पता है कि जितने भी ग्रुप्स उसके इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान में, तो वो सिर्फ उसे उतनी ही मौका देगा, उतनी ही सांस लेने देगा कि वो जिंदा रहे और अमेरिका के हिसाब से काम करता रहे। एक और सज्जन ने एक सवाल पूछा इनसे, internal problems, they are fundamental. But don't you think Pakistan, it's all happening, Pakistan experiencing because of its location? As Pakistan has so many borders, it's Afghanistan, Iran, India, China, and because of its India, you have border with India too. Because of its location, Pakistan is experiencing such challenges. And the other thing, what do you suggest? What are the solutions Pakistan can make a progress and get from the such problems? Okay, first of all, I don't think you can blame your location on everything. That's an excuse. All right. The fact is, Pakistan from the very beginning of Pakistan has been mismanaged terribly, right? And I don't see any solution. The military is both part of the problem and what holds the country together. देखिए सज्जन सवाल पूछ रहे हैं कि भैया जो पाकिस्तान है उसको जो दिक्कत है, जो परेशानियां है, उसकी नेबर की वजह से यही पाकिस्तान, इसने पूरी दुनिया को आज तक यही चूर्ण बेचा कि हमारी और अपनी जनता को कि हमारी जियोपॉलिटिकल लोकेशन जो है, जियो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है, उसकी वजह से पूरी दुनिया पाकिस्तान के चारों तरफ घूमती है। पाकिस्तान सेंटर है धरती का और उसके हिसाब से सब चलते हैं। और आज वो कह रहे हैं कि इसी लोकेशन की वजह से हम परेशान हैं, क्योंकि भैया हमारे खिलाफ ईरान है, अफगानिस्तान है, भारत है। तो स्पष्ट कहा फॉर्मर एम्बेसडर ने कि भैया इसमें लोकेशन को दोष मत दो, तुम्हारी प्रॉब्लम के लिए कोई जिम्मेदार है तो तुम्हारी सेना है। तो इतने स्पष्ट रूप से अगर आप बात रखेंगे ना, तो एक तरीके से दीवार में जैसे सिर लगता है ना बड़े बैंक के साथ, पाकिस्तानी जनता के लिए वो है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भैया सारी प्रॉब्लम तो भारत की वजह से है, लेकिन ये एक रियलिटी चेक है उनके लिए।
और पाकिस्तान जिस हद तक अब इस इंडस वाटर ट्रीटी के बाद, एबियंस के बाद जिस तरह की परेशानी में है, आपको आने वाले समय में डेस्परेट मेजर्स लेता दिखाई देगा। आसिम मुनीर को अगर इंटरनल केओस को संभालना है तो उसे एक फ्रंट खोलना पड़ेगा। भारत के खिलाफ खोलेगा तो भाई साहब पिछली बार क्या किया था, मीडिया मैनेजमेंट करके आपने बहुत कुछ कर लिया होगा, ठीक है, लेकिन अगली बार पता लग जाएगा क्या स्थिति हो सकती है। तो संभवतः अफगानिस्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ मिस एडवेंचर निश्चित तौर पर पाकिस्तान की तरफ से किया जाएगा, और अभी कुछ हुआ भी है थोड़े दिन पहले, और चलता रहता है, और उधर से बढ़िया से उसको जवाब भी मिलता है। अब भारत में जिस तरीके से अब हथियार खरीदे जा रहे हैं, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल लगभग 1 लाख करोड़ के हथियार खरीदने वाला है। 52,000 करोड़ रुपए के जो हथियार हैं ऑलरेडी उनको सैंक्शन कर दिया गया है। बहुत सारे हैं उसमें, जो मेन है, एक तो जो एंटी ड्रोन सिस्टम है आकाश तरंग, लगभग वो खरीदा गया है कि भैया जो ड्रोन्स आते हैं पाकिस्तान से, बॉर्डर से, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, जहां से भी है, ड्रग्स के पैकेट से लेकर और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से आ रहे थे, उन सबको न्यूट्रलाइज करने के लिए आकाश तरंग लगाया जा रहा है पूरे के पूरे बॉर्डर के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, उसको डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं किया जाएगा, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक, जो अंदर की चिप है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म है, उसको डिसमेंटल कर दिया जाएगा। तो उसके लिए आकाश तरंग खरीदा जा रहा है। उसके अलावा 600 हैमर मिसाइलें भारत खरीद रही है, वही हैमर मिसाइलें जो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में रिसीव कर चुका है कुछ मात्रा में, कुछ दिए थे हमने गिफ्ट्स। उसके अलावा मैन पैड्स 2300 जो कंधे पे रख के चलाते हैं ना, ऐसी 2300 जो मिसाइलें हैं वो खरीदी जा रही हैं। 100 लॉन्चर्स खरीदे जा रहे हैं। उसके अलावा कामाकाजे ड्रोन्स जो जाएं, जहां जाएं टकराएं, और एक तरीके से सुसाइड वाली चीज है। और जो खरीदे जा रहे हैं प्रोपेलर बेस्ड नहीं है, जेट इंजन, जो जेट पावर्ड जो ड्रोन्स हैं, ये वो हैं, आवाज भी नहीं करेंगे, बड़े शांति से जाएंगे। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की तरफ से अब कोई डेस्परेशन मेजर लिया जाए तो इससे नकारा नहीं जा सकता है। अब पाकिस्तान में एक बड़ी कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई है। तो क्या ये जो न्यूज दी जा रही है कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है, तो क्या ये पूरे के पूरे नैरेटिव को मोड़ने की बात है क्या पाकिस्तान की इंटरनल कंजम्पशन के लिए? क्या ये उसका प्रयास था क्या? क्योंकि जो अब मैं बताने जा रहा हूं बहुत बड़ा स्कैंडल है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं किडनैपिंग, रैंसम और रेप के केस में। मतलब 5 लोगों का नाम है, 4 अभी गिरफ्तार हुए हैं, एक अभी खुला घूम रहा है। और इसमें जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है, हुआ क्या है कि 2 महिलाएं थी, एक डच, कहीं डच है कहीं फ्रेंच है, तो मतलब एक कई डच, यूरोपियन मान लीजिए, एक यूरोपियन महिला है और एक वेनेजुएलन महिला है। उनसे एक व्यक्ति मिलता है सिंगापुर में अक्टूबर 2025 में, और उन्हें कहता है कि आप पाकिस्तान आइए, हम पाकिस्तान में आपको घुमाएंगे और बड़ा आपको पूरा टूर कराएंगे पाकिस्तान का। और 29 जून को वो महिलाएं पाकिस्तान पहुंचती हैं, और पहुंचते ही उनका अपहरण हो जाता है, रेप और एक्सटॉर्शन की बात चलती है, और उन महिलाओं से मांगे जाते हैं $1.5 मिलियन। अब आपको लगेगा कि 2 महिलाएं हैं, बुलाया है, किडनैपिंग हो गई, एक नॉर्मल केस है। नहीं साहब, इसमें जो नाम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, उसका जो पोता है मोहम्मद रजा डार, उसका नाम आ रहा है, वो इसमें मास्टरमाइंड है। फॉरेन मिनिस्टर कम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। आप ये मानिए, इक्विवेलेंस करना गलत है कि भारत में जयशंकर के कोई पोता हो, उस पर ऐसा आरोप लग जाए, तो आप समझिए उसकी इंटेंसिटी कितनी है। और वहां की जो मीडिया है वो उसको कोट नहीं कर पा रही है। डॉन न्यूज जैसे लोग लिख रहे हैं, क्लोज रिलेटिव ऑफ अ बिग पॉलिटिशियन। सीधा बताओ ना, इशाक डार का पोता है जो ये सब कुछ कर रहा है। और खुला कैसे? स्पेन से एक फोन आता है, इमरजेंसी कॉल आती है पाकिस्तान में, और उन्हें बताया जाता है कि ऐसे ऐसे कुछ महिलाएं हैं, उनको किडनैप कर लिया गया है। अब क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज थी, इंटरनेशनल जो अलग अलग देश हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो गए थे, एम्बेसीज इन्वॉल्व हो जाती, डिप्लोमेटिक इशू हो जाता, तो जो लाहौर का डीआईजी है उसने फटाफट एक्शन लिया और 2 को पकड़ लिया। मतलब जो 2 महिलाएं हैं उनको रिकवर कर लिया और दिखाया कि 4 की गिरफ्तारी हो गई है, 1 बचा हुआ है। लेकिन जो एफआईआर फाइल हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एफआईआर में लिखा गया है कि जो रजा डार है, इसका कोई बॉस है, वो भी इसमें इन्वॉल्व है, बॉस।
अब भाई इशाक डार पोता है, माफ कीजिएगा, रजा डार पोता है इशाक डार का, वहां के फॉरेन मिनिस्टर का, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का। अब बॉस उसमें 3 ही हो सकते हैं, 3 या 4 की ही संभावना बनती है रजा डार के। भाई या तो उसका दादा हो, क्योंकि उससे ऊपर तो वही हुआ ना, यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर होगा, या फिर शहबाज शरीफ जैसा कोई हो, भैया वो और बॉस होगा। भैया जिसका दादा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उसका कौन बॉस हो सकता है? उसका बॉस तो यही हो सकता है। या फिर एक वो सबसे बड़े वाला है, मरियम बंकर वाला, फील्ड मार्शल, तो वो बॉस हो सकता है। तो क्या मतलब अब पाकिस्तानी स्टेब्लिशमेंट अब गोरी महिलाओं को पकड़ के उनसे रैंसम लेकर अपना देश चलाएगी? आईएमएफ से पैसा अब कम पड़ने लगा है कि अब ये अपहरण का जो धंधा है ये भी पाकिस्तान का स्टेब्लिशमेंट चलाएगा क्या? डायरेक्टली नहीं, रजादार जैसे लोगों के द्वारा इनडायरेक्टली, क्या इसकी भी संभावना है क्या? और ये स्कैंडल उभर के आया है इस व्यापक स्तर पर, हर कहीं जगह कवरेज है कि आईएसपीआर दबा देगी उसे, कुछ ज्यादा चलेगा नहीं 2-4 दिन, लेकिन क्या उस दौरान वो आवाज शांत हो जाए? क्या इसीलिए कहा गया कि भैया भारत हमले करने वाला है पाकिस्तान के ऊपर? क्या कहीं इसका कोई कनेक्शन है क्या? मैं 2 इंडिपेंडेंट घटनाएं हैं, लेकिन कहीं कनेक्शन बैठ सकता है क्या? ये तो खैर समय बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से पानी रोककर भारत ने पाकिस्तान को यह बता दिया कि भैया किसी न्यूक्लियर बम से ज्यादा खतरनाक है ये, क्योंकि तुम्हारे देश की 50% अर्थव्यवस्था इस पर डिपेंडेंट है, 50% रोजगार इस पे डिपेंडेंट है, 25% अर्थव्यवस्था इस पे डिपेंडेंट है, और 100% लोगों के गले के नीचे उतरने वाला पानी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए अब चाइनीज जाकर वहां कह रहे हैं अरे हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, भारत का पानी रोक देंगे। कैसे रोक दोगे साहब? अगर पाकिस्तान से कोई माफ कीजिएगा, अगर चाइना से कोई नदी आ रही है जम्मू कश्मीर लद्दाख में, तो आगे तो पाकिस्तान जा रही है। अगर तुम हमारा रोकोगे तो भैया उनका भी तो रुक गया। और बहुत लोग तर्क देते हैं कि ब्रह्मपुत्रा का पानी रुक जाएगा। साहब ब्रह्मपुत्रा में टोटल जितना पानी है उसका 90% पानी, जो भारत में ब्रह्मपुत्रा है उसका 90% पानी ओरिजिन भारत में ही होता है। भारत की अलग अलग नदियां उसमें मिलती हैं, तो उसमें वो पानी होता है। अगर आपने वहां रोक भी दिया तो भी भारत का 10% या मैक्सिमम 20% पानी का फर्क पड़ेगा ब्रह्मपुत्रा में। उसका वेग इतना है, तुम रोक के किस तरीके से करोगे, इंजीनियरिंग बहुत हाई फाई है, बहुत पैसा लगने वाला है, तो संभावनाएं बहुत कम है। उसके बाद भी भारत एक बड़े स्तर पर उस ब्रह्मपुत्रा के पानी को कंटेन करने में सक्षम है। खैर अब बस इतना ही है कि पाकिस्तान इस डेस्परेट टाइम में कोई डेस्परेट मेजर ना ले, ऐसा ना हो उसकी पिटाई अब दोबारा से और बढ़ी। खैर अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।